वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, दिवाली सबका अच्छा रहा होगा, है ना? हमें पूर्ण विश्वास है। मेरी भी दिवाली बहुत ही अच्छा रहा। तो दिवाली की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, आपके समक्ष नहीं आ पाए। तो दिवाली खत्म हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास के नए शुरुआत के साथ। तो बच्चे, आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, कुछ मजेदार टॉपिक्स बताते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं। केमिस्ट्री वर्ड सुने ही होंगे, इसका एक छोटा सा सैंपल लेके आए हैं बस आप लोगों के समझ। ठीक है? क्या है, आप लोग नाम सुने होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है, आप लोग भी समझ रहे हैं, है ना? छठ पूजा नजदीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, थोड़े बिजी है, लाइफ थोड़ा बिजी है। तो हम आप लोगों के साथ 5 मिनट्स के लिए, है ना, आए हैं समय को देखते हुए। चलिए, इतना बिजी लाइफ होते हुए भी बच्चे फिर से क्या हुए हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज नाम सुने हैं, है ना? ये होता क्या है? तो सबसे पहले जो हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, है ना, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम लोग आज इस क्लास में यही जानेंगे कि सबसे रिएक्टिव सब्सटेंस कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। ठीक है? तो इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिससे आपको क्या रहे, याद रहे। ठीक है? जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका यूज कहाँ किया जाता है, पहले ये जानिए। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका यूज हमें केमिस्ट्री में हर रिएक्शंस में, इट मीन्स मैक्सिमम रिएक्शन में उसका यूज होता है ना? चलिए पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। है ना? देखिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक, फेरस, है ना, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, है ना, Ag क्या है, सिल्वर, और क्या हो गया, गोल्ड, है ना? तो ये मेरा क्या हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। ये क्या हुआ बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। इसका एक छोटा सा आपके लिए इसको रिमेम्बर करने का एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं। उस ट्रिक क्या है, देखिए, कनाका, मग अल्जन, फेशन, वबह, कुहर, अग्यु। ठीक है? ये आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है? देखिए, कनाका, क से क्या हुआ, के हुआ, ना, Na, का, Ca, मग, अल, जन, फेशन, फे हुआ, सन का, है ना, सन, फेशन, पबह, Pb, ह से हाइड्रोजन, कु से Cu, Hg, अग, अग्यू, है ना, Ag, देखिए, इसी में हमारा क्या है, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, इसी में सारे रिएक्टिव सब्सटेंस क्या है, इन्वॉल्व है। तो बच्चे, ये शॉर्ट ट्रिक है और ये जो है आपको हर एग्जाम में, चाहे वो जो है हमारा क्लास का एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर जगह पे आपको ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है वो हर जगह पे काम करेगा। आप खुद एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, देखते होंगे इसका यूज। ठीक है? तो ये एक ऐसा चीज है बच्चे जो हमें हर जगह पे यूज करना होगा। ठीक है? देखते होंगे क्लास 9, 10 के बच्चे, है ना, जब रिएक्टिव पढ़ते होंगे तो वो समझ में नहीं आता होगा,
कि आखिर कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो क्या होता है, कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस करता है, हटा देता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें हम लोग जानेंगे तब तो कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन अधिक रिएक्टिव है। तो हम जानेंगे तभी तो बता सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, जितना ऊपर है बच्चे वो उतना ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे है वो उतना ही कम क्या है, रिएक्टिव सब्सटेंस। जैसे सबसे अधिक कौन सा रिएक्टिव है, पोटासियम, सोडियम, है ना। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, फेरस, है ना, इस तरह। और सबसे जो लेस रिएक्टिव है वो है गोल्ड, ठीक है। सबसे जो लेस रिएक्टिव है वो क्या है बच्चे, गोल्ड है, ठीक है। तो जब बता रहे थे कि रिएक्टिविटी में जब रिएक्शंस हम लोग करते हैं, है ना, तो वहां पे इसका बहुत यूज आता है, इसका बहुत यूज करते हैं। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चे, वो कोई भी बच्चा हो, या 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहा हो, वो सारे बच्चे सबसे पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज को रिमेम्बर कीजिएगा, ठीक है। और ये आपको हर जगह की इसका यूज होगा। तो आप पहले क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये, ठीक है, या फिर जो हम रिपीट कर रहे हैं उसको आप बार बार सुनिएगा और कॉपी में राइट करने का कोशिश कीजिएगा। तो बच्चे चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग इंग्लिश के साथ नए क्लास में मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगा ये टॉपिक, इसीलिए हम आप लोगों के सामने इस टॉपिक को रखें, ठीक है। तो जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे वो इसको रिमेम्बर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा आपसे मिले 5 मिनट्स के लिए, है ना। चलिए तो इसी के साथ आज का क्लास को हम ऑफ करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नई शुरुआत के साथ, और जो इंग्लिश में बताए थे, ठीक है, आज कल से हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे वाले टर्म को पढ़ेंगे, सीखेंगे। आप जरूर रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नई सुबह, ठीक है। चलिए बच्चे।